फेमिनिज्म बस इतना है कि सोशल मीडिया पे कैमरा उठाओ और मुजरा करो। आज का फेमिनिज्म है माय बॉडी माय चॉइस, अपने कपड़ों के लिए लड़ रही है वो। आज की महिलाएं, मुझे नहीं लगता जो फेमिनिज्म की बातें करती है वो महिलाएं एक्चुअल फेमिनिज्म के बेस पर काम करना चाहती है। क्योंकि जब उन्होंने हिस्ट्री बताई तो 4 वेव्स में जो फेमिनिज्म आता है कि कभी उन्होंने शिक्षा का अधिकार मांगा, कभी उन्होंने न्याय का मांगा, कभी उन्होंने संपत्ति का अधिकार मांगा। तो इन अधिकारों के तहत वो मांगती आई क्योंकि कहीं ना कहीं इतिहास में उनके यहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट था कि उन्हें अधिकार नहीं दिया जाता था। कहीं ऐसा अरस्तु कहीं बोल देते हैं कि एक दांत की कमी होती है तो महिलाएं बुद्धिशील नहीं होती है, उनकी डिलिबरेटिव फैकल्टी कम होती है। इवन उनको संपत्ति के अधिकारों से निकाल दिया जाता है। कहीं पे उनका FGM फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन होता है, इथियोपिया और सोमालिया में आज भी होता है। यदि हम चाइना की बात करें तो फूड बाइंडिंग हुआ करती थी। आज इराक और ईरान देखिए, स्टडी तक उनकी बंद की जा रही है। अफगानिस्तान का हाल देखिए, अभी रिसेंट न्यूज आई थी कि वहां पर उनको खिड़कियों तक बैठना अलाउड नहीं है, खिड़कियों पर बच्चियां नहीं बैठ सकती। वहां इसकी बात हो तो मैं बात कर सकती हूँ, लेकिन इंडिया में हर चीज का अधिकार है, हर चीज के लॉ बने हुए हैं। आप देखिए महिला के साथ कुछ भी होता है, मैं रियल केसेस की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, जो रियल केसेस है उस पर कानून कुछ प्रक्रिया नहीं देता है। लेकिन आज एक महिला खड़ी होकर के बोले बोल देना कि मेरे साथ ये हुआ है, भले हुआ हो या ना हुआ हो, वहां पर केस लागू हो जाएगा और एक मैन को अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये हमारे देश में आज हो रहा है। तो आज का जो फेमिनिज्म है वो केवल कपड़े उतारने, कपड़े पहनने की बातें करता है। आज का फेमिनिज्म स्वतंत्रता की बातें नहीं करता। ये लोग कहते हैं कि हम फ्री है, हमें फ्रीडम चाहिए, हम स्वतंत्र है। इन्हें फ्रीडम किस चीज का चाहिए? केवल बॉडी के लेवल पर चाहिए, केवल फुहड़ता करने के लिए फ्रीडम चाहिए कि मैं शराब पीऊं, ये मेरा फ्रीडम है। क्या ही होता है शराब पीने से? पुरुष की भी किडनी लीवर खराब होगा, मेरा भी किडनी लीवर खराब होगा। तो ये इस तरीके के तो उनके तर्क होते हैं। लेकिन उसके बाद जो वुमेन की हेल्थ, ड्रिंक को, किसी भी अल्कोहल को कंज्यूम करने के बाद जो खराब होती है, उसके ऊपर ये बात नहीं करते। ये लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप ऐसा करो, लेकिन जब वो उसमें जाके फंस जा रही है तो वहां उसे बचाने कोई नहीं आता। हमारे देश में आपने देखा होगा बहुत प्रोटेस्ट होती है, जब रेप होते हैं, कुछ भी केसेस आते हैं, बहुत प्रोटेस्ट होते हैं। लेकिन फिर 4 दिन बाद क्या होता है? एक फेमिनिस्ट आपको दिखाई नहीं देगी ऐसे केसेस के पास, एक फेमिनिस्ट आपको वहां नहीं दिखाई देगी। मैं उन फेमिनिस्ट की बात कर रही हूँ, उनकी नहीं जो एक्चुअल ग्राउंड बेस्ड वर्क करते हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो आज सोशल मीडिया पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमें आजादी चाहिए। आजादी किस चीज की चाहिए? फुहड़ता की। वास्तविक आजादी क्या होती है? अपने आप पर नियंत्रण। जैसे वन्ना जी ने बताया कि वास्तविक आजादी ये है कि आप इक्वलिटी मांग रहे हो तो फिर हर वे में इक्वल रहो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। बायोलॉजिकली वो पॉसिबल नहीं हो सकता कभी भी। जैसे हमने अभी क्लिप भी देखी कि जब वो बच्चा पैदा करने लग जाएगा कोई मैन, तो हम बात कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि वहां भी वो बात नहीं की जा सकती, क्योंकि एक साइकोलॉजी अलग काम करती है, बायोलॉजी अलग काम करती है, और जो नेचर काम कर रहा है, आप नेचर के अगेंस्ट क्यों जाना चाह रहे हैं? एंड यदि आप जा भी रहे हैं, आप इन्फ्लुएंस कर भी रहे हैं, तो फिर आप एक्चुअल फ्रीडम पर काम क्यों नहीं कर रहे? एक्चुअल फ्रीडम क्या है? कि आपका अपनी आत्मा पर नियंत्रण होना चाहिए, आप अपनी रक्षा स्वयं करो। अच्छा, कपड़े पहनने में आपको आजादी चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप जीन्स पैंट या कोई सभ्य कपड़े पहन रहे हो। मॉडर्न क्लॉथ्स के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं अगेंस्ट उन लोगों की हूँ जो बहुत रिवीलिंग क्लॉथ्स पहनते हैं एंड देन वो कहते हैं कि ये तो हमारा अधिकार है, इट्स माई बॉडी माई चॉइस, और लोगों को देखना क्यों है? तो व्हेनेवर आपकी बॉडी आपका चॉइस, तो देखने वाले की भी अपनी चॉइस है ना। और ये बायोलॉजी बोलती है कि जब वुमेन्स ऐसी कोई चीजें करती है तो मैन ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता है। वहां पर ये नहीं है, आप किसी डॉक्टर से जाके इस पे नहीं भिड़ सकते कि ऐसा नहीं हो सकता। तो जब बात स्वतंत्रता की आती है तो क्यों आप फुहड़ता को चुनते हैं? क्यों आप शक्ति को नहीं चुनते? क्यों आप दिव्यता को नहीं चुनते? हमारा जो भारतीय कॉन्सेप्ट रहा, महिषासुर मर्दिनी का कॉन्सेप्ट रहा। मैं हमेशा कहती हूँ भारत को परियों की जरूरत बिल्कुल नहीं है, महिषासुर मर्दिनी की जरूरत है। भारत को जरूरत ही नहीं है उस छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली स्त्री की। आप कर क्या रहे हो? जहां आप इंटेलेक्चुअल बन सकते हो, जहां आप एक साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, या कहूं कि एक अपने मेंटलिज्म को स्ट्रॉन्ग करके आप बहुत आगे जा सकते हो, वहां आप किस चीज में अटक गए हो? सुबह से लेकर रात तक लड़कियां क्या कर रही है? मुझे क्या पहनना है, मुझे क्या ओढ़ना है, मुझे कैसे दिखना है।